तो उन्होंने कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए नेता और को संपर्क साधा। ये तो गोपाल कृष्ण गोखले दरबारी थे ही, लेकिन जब देखा कि हिंदी बेल्ट में कौन व्यक्ति जो है वो सही से मेरा साथ दे सकता है कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, तो उनको बिहार दिखाई दिया, ओवरऑल में पावर के रूप में दिखाई दिया। जो बिहार आयोजन उनका हुआ चंपारण आंदोलन में, तो आंदोलन उनके मन में नहीं, आंदोलन में करने जा रहा है, परिस्थितियां ऐसी बनी आंदोलन हो गया। तो महात्मा गांधी का आगमन कहाँ हो रहा है? गांधी जी का पटना, राजेंद्र बाबू के निवास में। संजोग आए थे टेलीफोन, राजेंद्र बाबू रिसर्च चले गए थे, उनके यहाँ स्टाफ था। तो राजेंद्र बाबू जब उनके यहाँ गए तो थोड़ा जिक्र कर देते हैं। तो राजेंद्र बाबू कितने सरल व्यक्ति थे, उनके स्टाफ जो गांधी पार्टी टच कर लिए तो उनको हित भावना से रखा गया। और जब राजेंद्र बाबू आ रहे देख रहे हैं गांधी यहाँ बैठे हुए हैं, तो असमंजस की स्थिति में आ गए कि आप कैसे आ गए बिना सूचना दिए हुए। और उनका वेलकम स्वागत इस तरह राजेंद्र बाबू की है कि उनके स्टाफ को समझने की टीम करते भी मन हो गया कि मैं क्या करूँ, कैसा व्यक्तित्व है कि मैं संपर्क पार्टी कर दिया। उनको पता नहीं था गांधी जी क्या है। राजेंद्र बाबू को कहते हैं कि संविधान के आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, संविधान के आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि, भारत छोड़ो आंदोलन के सभी लोग जेल चले गए, पृष्ठभूमि बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब रही बात की जब यहाँ पर संविधान सभा की बैठक हो रही थी, तो पूरे देश में नजर बैठी था कि संविधान सभा में बहुत से पास हो, उसमें हॉट डिबेट भी हो सकता है, एक दूसरे को लोग जो कर सकते हैं। तो हम लोग इतने संख्या में हम लोग जो कर लेते हैं नहीं, पूरे देश के सदस्य चुने गए थे। एक ही व्यक्ति इस सभा को सही संचालित कर सकता है, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, सही बोले, उनके साथ विचारधारा का आधार थोड़ी दूरी थी। बाबा साहब थोड़ा प्रकृति से ज्यादा मजबूरियां थी, परिस्थितियां थी। राजेंद्र बाबू परंपरावादी थे, राष्ट्रवादी थे। दुनिया होते हुए संविधान इतना अच्छी तरीके से बन पाया तो दुनिया मिट गई। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बने रहे, संविधान सभा का अध्यक्ष बने रहे, कोई चेंजिंग नहीं हुआ दोनों में, संविधान हम लोग बनकर तैयार हो गया। समाज शास्त्र मनोरंजन अर्थशास्त्र पर आप बोली क्या थी? इतिहास हमारे नेता जी छोट लाइफ थे, जितने भी शिक्षिकाएं हैं, छात्राएं हैं, सर हैं, आज इस शुभ अवसर पर मैं प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न बिहार के महान सपूत, क्या उनके बारे में बोला जाए, जितना बोला जाए कम है, उनको नमन करता हूँ और ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। हमारे जो भी यहाँ पर उनके बारे में विचार व्यक्त किए। राजेंद्र बाबू को हम लोग जब देखते हैं तो उनके व्यक्तित्व को देखते हैं तो ऐतिहासिक पुरुष के साथ साथ ऐतिहासिक पुरुष तो थे ही, लेकिन वे दार्शनिक भी थे, शिक्षाविद भी थे, कानूनविद भी थे और परंपरा से जुड़ा व्यक्तित्व था। सरलता का सबसे बड़ा कारण था परंपरा से जुड़े हुए थे। देखने में आती है कि जिनके पास ज्ञान आ जाता है घमंड और अहम आ जाता है, लेकिन उनमें क्या बात नहीं थी। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी उनमें सरलता बहुत ज्यादा थी। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत विरल लोगों में मिलता है, 10,000 लोगों में से मिलता है।
यहाँ पर लोग छोटी सी डिग्री मिल जाती है, छोटा सा ज्ञान मिल जाता है तो कहते हैं कि मैं मास्टर प्रोफेसर बनकर ज्ञानी हो गया। वो विद्यार्थी के रूप में अपने आप को नहीं सामने लाते हैं।